हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, अभी एक वीडियो मैंने डाला है, फिर तुरंत प्रिंस का वीडियो आता है, तो क्या कहा जाए। अब बताइए ये फैमिली में क्या हो रहा है। और इस पर कोई वीडियो बनाएगा तो उल्टा सीधा सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा, प्रिंस ने क्या कुछ कहा है वो सारी बातें क्लियर करूंगी, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। प्रिंस के साथ क्या हो रहा है, उनकी मम्मी के साथ क्या हो रहा है, पूजा के साथ क्या हो रहा है, सभी की बातें मैं इस वीडियो में लाऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। प्रिंस के वीडियो में देखने को क्या कुछ मिला है और क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वो सारी बातें वीडियो में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, प्रिंस की वीडियो में ये देखने को मिला है कि प्रिंस का कहना है कि मैं रहूं तो कहाँ रहूं। पहले आप लोग गाइज, आप ही लोग बता दीजिए कि मैं कहाँ रहूं। घर में रहता हूं तो प्रॉब्लम, पटना आता हूं तो प्रॉब्लम, आगरा जाता हूं तो प्रॉब्लम, शिमला रहता हूं तो प्रॉब्लम। अब आप लोग बताइए कि मैं रहूं तो कहाँ रहूं, मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। अगर मैं अपने पर आ जाऊं तो सारी सच्चाई सभी के सामने ला दूंगा। और मैंने ये शुरू नहीं किया है, पहले उधर से ही ये सारी बातें हुई हैं। मैं ऑफ कैमरा फ़ोन किया था, लेकिन ये सारी बातें वीडियो में क्यों लाई गई हैं। मैं तो इनको वीडियो में नहीं लाता हूँ, ना इनके बारे में कुछ गलत बोलता हूँ, शुरू नहीं करता हूँ। तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं। पापा जी को मैंने फ़ोन किया है, पापा जी ने बोला है, और मैं पापा जी को कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। बस पापा जी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप रोको इस चीज़ को। नहीं अपने पर आ जाऊँ तो मैं क्या नहीं कर सकता। पापा जी ने बोला कि ये क्या चल रहा है, रामायण और महाभारत। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप पापा जी आप रोकिए इस चीज़ को। मैंने शुरुआत नहीं किया है। और रही बात मेरे यहाँ पर आने की, अगर मैं कहीं मानते हैं कि मैं कहीं आऊँगा जाऊँगा, नहीं अगर मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हूँगा, कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ, कुछ अपने को प्रूफ करना चाहता हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ, तो भी दिक्कत। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या मैं वहीं पर बैठा रहूँ। आपसे मैं पूछता हूँ, अपनी मम्मी को बोल रहे हैं आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर दादी भी आपके साथ ऐसे करती, अगर आप सिवान में ना रहती, गांव में रहती, तो कहीं हम लोग गुमटी में बैठकर पानी बेचते रहते। जब सिवान में हम लोग आए, कहने का मतलब कि सिवान में जब आप आए तो हम लोग इस तरीके से आगे बढ़े। तो वो चीज़ वो प्रूफ कर रहे थे, और बहुत सारी बातें उन्होंने कहा अपने वीडियो में दोस्तों। और वो बोल रहे हैं कि मेरे जितने व्यूअर हैं मेरा ही मुंह देख रहे हैं कि कब प्रिंस अपनी बातों को लाए। तो आप लोग अगर ऐसा करोगे तो मुझे मजबूरी में ये सारी बातें लाना पड़ेगा, सारी बातें ये लाना पड़ेगा। अब हम अपने व्यूअर्स को ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है, और मैं सत्य ही बोलूँगा, जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। और रही बात डांडिया वाली बात, तो क्यों मैं डांडिया करने गया, चाहे डांडिया लेकर रंजना को क्यों गया, वो भी मैं बात बताऊँगा। क्या कुछ मेरे यहाँ हुआ है, सारी बातें मैं क्लियर करूँगा। और रही मम्मी की बात, तो मम्मी बार बार मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, मैं कभी भी इनके पीछे नहीं पड़ा। अगर मेरे से इनको व्यू कमाना है, हमको तो लग रहा है कि इनको व्यू कमाना है, तभी मेरे को लेकर टारगेट करती हैं, तभी मेरे को लेकर टारगेट करती हैं। और रही बेटी और बहू की बात, तो वो भी बात अगर आप लाएंगी तो मैं उस पर भी आऊँगा कि कौन कहाँ रहा है, कैसे रहा, क्या किया है और क्या नहीं किया है, तो वो भी मैं सारा कुछ लेकर आऊँगा। भैया भाभी जब हम हैं तो मेरा टांग खींचना, कभी भैया भाभी का टांग खींचना, कभी चैन से आप जीने नहीं देते हो। और सारा कुछ मैं क्लियर करूँगा। और बार बार मेरी तबीयत अगर ख़राब है तो लग ही नहीं रहा है कि कोई रिश्ता भी है, कुछ भी नहीं, हाल चाल नहीं पूछना, कुछ भी नहीं, सिर्फ टारगेट 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 करना। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, अपने छाले भी दिखा रहे थे।
मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो नई मम्मी मिल गई हैं। और केक वाली भी बात, जो केक रंजना के बर्थडे में जिसने केक भेजा था उसको भी गाली गलौज किया गया। तो मैं कहाँ जाऊँ? आप बता दो कि मैं कहाँ जाऊँ? आप जो जो कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, वो सारी बातें मैं लाऊंगा, बिल्कुल लाऊंगा। तो यही सारी बातें हैं। प्रिंस ने अपने दुख को कहा है और मैं क्या करूं। सभी लोग उनके कमेंट में जा कर क्या क्या लिख रहे हैं कि प्रिंस तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब कि आप लोग जो कमेंट भर भर के कर रहे हो, मेरे को ही दोष दे रहे हो, तो अपने को अच्छा साबित करने के लिए शुरुआत करती हैं। और मैं बुरा हमेशा से बनता हूँ, इसलिए कि मैं बुरा हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ लेकिन बुरा ही मुझे मिलता है। पहले भैया भाभी को बुरा किया गया, फिर अब हमें बुरा कर रहे हैं लोग। तो आप बता दो दोस्तों कि मैं क्या करूं। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने वीडियो में बताई हैं और पूजा के बारे में भी कुछ बातें मैं बता देती हूँ। पूजा की कम्युनिटी मैंने देखा, पूजा ने भी कम्युनिटी में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। क्या कुछ लिखा है, रुकिए देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो पढ़ेंगे। तो पूजा ने भी बहुत सारी बातें भाइयों के लिए लिखी हैं कि रिश्ता ख़त्म, मतलब प्रिंस को लेकर, प्रिंस ने जो बातें पूजा को लेकर टारगेट किया है तो उसको भी लेकर पूजा ने बोला है कि सब कुछ ख़त्म। अब मेरा मैके से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, मम्मी पापा जब तक रहेंगे तब तक ये रिश्ता चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो ये सारी पूजा भी कहीं ना कहीं दुखी है। तो भाई बहन है उसको तो मत भाई टारगेट करो। प्रिंस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूजा को मत टारगेट करो, वो घर की लड़की है और कभी ना कभी वो बहन है। और भाई के दिखाते हैं, हाँ पढ़ती हूँ पूजा के कम्युनिटी को मैं पढ़ लेती हूँ। दोस्तों, मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ, भाई को देखने आना मेरी गलती थी, क्वेश्चन मार्क लगाया है। कुछ लोगों ने मुझे ऐसे दिला दिया, अब कोशिश यही रहेगी कि मायके से कोई रिश्ता ना रखूं। बहन होने का फर्ज ख़त्म, बहुत कोशिश किया संभालने की पर अब नहीं होगा। मेरे मायके में जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं रिश्ता है, उसके अलावा मुझे किसी से कुछ भी रिश्ता नहीं निभाना। बहुत कुछ है पर समय आने पर सब कुछ क्लियर करूँगी। बस मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की है, अब बस मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की है, बस सब ख़त्म। तो यही सारी बातें, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भी बात प्रिंस भी बता रहे थे कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई है। अब बताइए दोस्तों, इनके घर में कुछ न कुछ मतलब ये कह रहे हैं कि ये फैमिली ड्रामा बंद करिए और ये सारा कुछ नौटंकी बंद करिए, अपनी माँ को बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, वो खुद प्रिंस बोल रहे हैं कि मैं उसको बस रिएक्ट कर रही हूँ। तो यही सारी बातें हैं। माँ बेटे में हमेशा कुछ न कुछ तकरार होता है, 1 महीने के बाद कुछ न कुछ फिर शुरू हो जाता है। जो अभी कुछ दिन पहले जब शिमला में रह रहे थे और गाड़ी कहाँ रखे हैं, आगरा में किसी बहन है कोई, वहाँ पर रखे हैं, उसको लेकर भी बोले कि वहाँ गाड़ी रखे हैं, वो बहन है तो वो हैं। तो यही सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप लोगों ने तो वीडियो देख ही लिया होगा। तो प्रिंस के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? प्रिंस कह रहे हैं कि कभी मतलब प्यार के लिए बोल रहे हैं कि कभी पूछा नहीं गया कि मेरी तबीयत ख़राब है, रात भर मैं कैसे रहा कैसे नहीं रहा, चट कम से कम फ़ोन करके एक मैं भी एक बेटा हूँ, ये फ़ोन करके कम से कम पूछना तो चाहिए कि हाँ तुम्हें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यही सारी बातें हैं और मैं अब जो कुछ भी है पूरी तरीके से क्लियर लाऊंगा। और बहुत सारी इनकी बातें हैं, अपनी मम्मी को बोल रहे थे, बहुत सारी जो मैं अभी तक छुपा कर रखा हूँ, सारी बात मैं क्लियर करूँगा सभी के सामने, इसलिए कि मुझे अब लाना ज़रूरी है। और क्या क्या मैं छुपाया हूँ वो सारी बात लाऊंगा कि मेरी मम्मी कैसी हैं क्या है। तो मेरे कहने का मतलब अप्सरा मम से है कि प्लीज़ आप मत
उलझा करिए, इसलिए कि भाई प्रिंस का स्वभाव ऐसा है, क्या कहा जाए। और मेरे को पूजा के लिए थोड़ा बहुत बुरा लगा है कि बेटी है उसको मत आप लोग टारगेट करिए। भाई का रिश्ता एक ऐसा है, भाई बहन का। कैसे आप राखी में गए थे, वहाँ पर टिकट नहीं मिला तो बस द्वारा आप बेंगलोर पहुँचे थे। तो आप लोग इसी तरीके से एक बार रिश्ता ख़त्म करते हो, एक बार जोड़ते हो, एक बार रिश्ता ख़त्म करते हो। जिस तरीके से जब पूजा अंशु के शादी में आई थी और किससे वो लिपट के नहीं गई, शायद रंजना से मतलब हक करके नहीं गई, मनीषा से हक करके गई, तो इस पर प्रिंस ने सवाल उठाया था और बहुत सारी मतलब बातें हुई थी दोनों तरफ से। पूजा ने भी कुछ वीडियो डाला और प्रिंस ने भी वीडियो डाला। इसके बावजूद भी एक भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता है दोस्तों, कभी नहीं टूटता है। लेकिन एक भाई बहन ऑफ कैमरा लड़ते हैं कि जो किसी के घर की बात नहीं पता चलती है, और एक भाई बहन पूरे सोशल मीडिया पर इस चीज़ को ला रहे हैं। तो बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई बहन के रिश्ते को क्यों आप लोग बदनाम कर रहे हो। मानते हैं कि वो आपकी बहन है, और पूजा से भी मैं कहना चाहती हूँ आपका छोटा भाई है। तो इस तरीके से प्लीज़ आप रिश्ते के बारे में मत कहिए, ये रिश्ता कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। न माँ बाप छूटेंगे, न भाई भाभी छूटेंगे, और कहीं ना कहीं रिश्ता हमेशा चलता रहेगा। ऐसा भी सचिन और प्रिंस नहीं है कि रिश्ता नहीं चलाएंगे। थोड़ा सा तकरार हो जाता है, इस वजह से आप लोग थोड़ा सा सब्र नहीं है, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाते रहते हो। अब इस पर कंट्रोवर्सी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। इस पर कुछ लोग वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। पूजा का भी कल मैंने देखा किसी रिएक्शन के लिए पूजा ने स्टैंड लिया, तो क्या कुछ उन्होंने कहा मैं नहीं जानती, लेकिन पूजा की वीडियो मैंने देखा तो ऐसा लगा कि किसी ने ऐसा बोला है। तो हो सकता है कुछ वो गलत बोले हों, चाहे सच्चाई लाए हों, चाहे क्या नहीं, किससे आप लोग लड़ते फिरोगे। तो प्लीज़ अपने पर आप लोग रोकथाम लगाइए, न कि ये चीज़ें बाहर लाइए। अगर बाहर लाएंगे तो 10 लोगों का मुंह उठ जाएगा बोलने के लिए। तो 10 लोगों को क्यों आप लोग दावत दे रहे हैं। 10 लोग का 1000 लोगों का वीडियो बन चुका होगा, बन भी रहा होगा। तो ये चीज़ें आप लोग रोकिए, ये आपकी फैमिली के इज्जत का सवाल है। आप खुद अपने इज्जत का कचरा बना रहे हो, तो क्या ये सही है। हमें तो लगता है कि गार्जियन को पूरी तरीके से सभी को बैठाकर और पूरी तरीके से एक मीटिंग करके और सारी बातें क्लियर कर लेना चाहिए ऑफ कैमरा। क्या अब आज के बाद सभी को कसम खाना है कि ये सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप खुद सभी को मौका दे रहे हो। नहीं तो हमारी क्या औकात है कि हम किसी की फैमिली के बारे में बोलें। और रही रिएक्शन की बात, तो रिएक्शन का मतलब है कि हम जो भी ब्लॉगर लोग दिखाते हैं, अगर अच्छा दिखाते हैं तो अच्छा भी बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा बुरा बोलते हैं। अब बुरा भी अगर बुरा दिखाते हैं तो उस चीज़ को बुरा बोलते हैं लोग। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। प्रिंस से भी मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। प्रिंस प्लीज़ अपने काम पर ध्यान दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जवाब सवाल अपनी माँ से करें। माँ हैं, अगर गलती करते हो तो माँ डांटती हैं, तो ये बेटा का फर्ज नहीं होता है कि माँ की चीज़ों को आप बाहर लाएं। घर में हर घर में ये चीज़ें होती हैं। कोई घर ऐसा अछूता नहीं है कि कहीं किसी के घर में ऐसा लड़ाई झगड़ा तकरार न होता हो। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर लाते हैं, इसलिए सोशल मीडिया के लोग जितने लोग रिएक्शन बनाने वाले होते हैं, चाहे वीडियो बनाने वाले होते हैं, आपके घरों में घुसने का प्रयास कर लेते हैं। आप लोग खुद दावत दे रहे हो तो मत करो। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्रिंस से कि प्रिंस आप रुक जाओ, अपने कामों पर ध्यान दीजिए। और रही तबीयत की ख़राब तो भाई दवा अच्छे से कराइए, और तबीयत कभी भी ख़राब हो सकता है। चलिए, आपकी तबीयत ख़राब है, मैं भी मानती हूँ कि तबीयत ख़राब हो सकता है किसी का भी, ऐसा नहीं। अभी प्रिंस का भी, अरे सचिन का भी तबीयत ख़राब हुआ था तो कितना सारा कुछ हुआ था। तो हो सकता क्या प्रिंस की तबीयत ख़राब है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और उनके ससुराल में काफ़ी उनका मान सम्मान, भाई ससुराल में तो मान सम्मान होगा ही, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा
रिश्तेदारी में नहीं रहिए, अपने काम से काम। मानते हैं कि आप गए थे रुकने के लिए, नहीं, आपने बताया कि मैं रुकने के लिए नहीं आया था, बस तबीयत ख़राब होने के कारण मैं गिर गया और ऐसे हालात हो गए तो मुझे रुकना पड़ा। मैं आया था कुछ और करने, मुझे शूटिंग करना था, करवा चौथ का सारा कुछ शूटिंग करना था और मैं आज ही यहाँ से निकल रहा हूँ। तो दवा आराम से लीजिएगा, कोई वो नहीं है कि शूटिंग सबसे ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और प्लीज़ आप लोग इस तरह ना करिए। तो नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं। प्रिंस ने बहुत सारी बातें कही हैं जो मुझे याद नहीं है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।